देवघर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इसमें 2 क्लास पीछे हो चुकी थी इसकी। और जो लोग आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा एक आग्रह होगा कि आप पहले इसकी पिछली क्लास की दोनों वीडियो की शुरुआत से देखें तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और अच्छा फायदा होगा। कल के दिन आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह पाएगा। तो पिछली क्लास में जहां तक देखे थे उसके आगे आज हम लोग शुरुआत करेंगे और इसमें आप देखेंगे कि पहले हम आपको एक बार लिखा चुके थे पहले भी और फिर से आज हम लिखा दे रहे हैं मंथ का कोड। पहले मंथ का कोड आप मंथ समझ के याद नहीं करेंगे। यदि आप अपनी लाइफ में एक एंजॉय करके पढ़ाई को करते हैं तो बोरिंग पढ़ाई नहीं होती। फिर आप क्या होता है उससे आपको जल्दी याद भी हो सकता है। 12 महीने एक वर्ष में होते हैं। 12 महीने में 10 महीने का जो है आपको तो 10 मोबाइल नंबर भी समझ लीजिए, 2 ISD कोड मान लीजिए आपको याद करना है। 10 तो 12 हो गए। कैसे आपको क्या था मेरा नंबर, एक कांटेक्ट नंबर आपको हम लिखाए थे 144025036146। ये जनवरी था, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये सारे मंथ के कोड हो गए। इसमें करना क्या था कि जब ये नॉर्मल ईयर का था और जब ये लीप ईयर हो जाए, LY दे दिए, उसमें क्या होता है जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है। ISD कोड मान लीजिए चेंज हो गया, ये इंडिया का था, ये मान लीजिए अमेरिका का हो गया। और कॉन्टेक्ट नंबर जो आपका 10 है 10 सेम का सेम रहे। चेंज क्या हुआ आपका, सिर्फ ये जनवरी और फरवरी का, जनवरी का 0 हो गया, फरवरी का 3 हो गया, एक अंक दोनों का कम हो गया है। उसके बाद यही है, बस इतना आपको याद रखना है। और आप लोग ऐसे भी बेसिकली नंबर याद करने में तो एक्सपर्ट है। आप रोड चलते किसी का नंबर यदि आपको दिख जाए तो 2-3 दोस्त मिलकर उसको इंस्टॉलमेंट वाइज याद कर लेते हैं। आगे का तुम याद 3 रखो, पीछे का 3 ये याद रखे और बीच का 4 हम याद रखेंगे। घर पे जाके इसको जोड़ लिया आप लोग, जोड़ के नंबर 1 बन गया, कॉन्टेक्ट लगाइए, कहीं जिनको लग गया वो बात करना शुरू कर दी। तो मान लीजिए वही कॉन्टेक्ट नंबर उनका है, आपको मिल चुका है, आप इसको याद करना है, कर लीजिए। अब आगे रही बात, ये तो मंथ का कोड आपको समझ में आ गया। इस मंथ के कोड से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम और जो लोग जानते हैं वो डायरेक्ट इसको बना देंगे। और एक वीक का कोड था, तो आप लोग संडे मंडे पढ़े हैं, संडे मंडे पढ़े हैं, लेकिन हम लोग क्या है कि बचपन से हमको सैटरडे संडे पढ़ाया गया। तो जो हम पढ़े हैं भाई वही हम आपको पढ़ाएंगे। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये तो आपको ऐसे याद हो चुका। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये याद हो गया। आज निश्चित तौर पर ये जो बात हम बता रहे हैं इस चीज को यदि आप समझ गए और याद कर लिए तो भविष्य में कहीं भी आप पोथी पत्रा लेके बैठ जाइएगा, 10-20 रुपया आप डायरेक्ट कमा लीजिए। किसी की जन्म कुंडली को निकालना आपके लिए बड़ी आसान बात हो जाएगी। किसी का डेट ऑफ बर्थ पूछिए और उसको बताइए तुम्हारा जन्म किस दिन हुआ था, तुरंत बता दीजिएगा उसको। इसको देखेंगे अभी हम लोग। एक चीज और याद करना है, ऑफलाइन क्लास में हम वो सेंचुरी ईयर वाले कोड पैटर्न पे नहीं पढ़ाते थे, जहां पे कुछ संदेह आप लोग को हो जाता है। हम सेंचुरी ईयर के कोड को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको फिर कुंडली निकालने हम बताएं। इसी का एक पॉइंट और है, ऐसे लोग लिखा देते हैं कि 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। इसका कोड जो लिखते हैं लोग, इसका कोड 6420। मान लीजिए 1900 तक का 20 हो गया, 6420। यही टर्म रिपीट होता है। 2000 पे जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा 6, फिर 2100 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 420, ऐसे जाता है। तो इस चीज को यदि आप याद रख पाते हैं तो ठीक है, नहीं रख पाते हैं तो आपके मन में एक सवाल आया, कहां से आया और कैसे आया। यदि 900 का पूछ देगा तो क्या होगा, 1300 का पूछ देगा तो क्या होगा। परेशान नहीं होना है, आपको याद रखने का तरीका है। 1600 है, सब में आपको 400 से भाग देना है। देखिए आपको यह तरीका हम बता दे रहे हैं। जहां पे रिमाइंडर, यहाँ पे 4 से तो कट जाएगा, रिमाइंडर 0 होगा उसका कोड 6 हो गया है, देखते जाइएगा। 1700 है, 400 से भाग दीजिए, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 100, इसका कोड कितना होगा 4 हो गया। 1800 है, 400 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर
200 बचेगा, इसका कोड कितना आपको लिखे हैं भाई, 2 लिखा हुआ है। 1900 है, 1900 में 400 से भाग दीजिए, रिमाइंडर कितना होगा 300, यानी इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपको ये याद से याद रखना है। मान लीजिए 900 स्पीड, इतना ही याद रखना। तो 900 में कितने से भाग देंगे हम लोग, 400 से भाग देंगे। तो 900 में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास, 100 बचा। 100 बचने पे क्या होता है भाई 4, तो ये 4 कोड हो गया। आपको यही इतना चीज तो याद रखना है। ये 6420 कहां से आया, ये जनरेट करके बता दिया हम, और ये डायरेक्ट भी आपको हम लिख दिया। इतनी बातों को यदि आप समझ पाए हैं तो इस पे डिपेंड क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अब क्वेश्चन कैसे इजी वे में होगा, इस चीज को हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाएंगे इसका। ये समझ पाए, ये मंथ का कोड है, ये वीक का कोड है, वीक के डेज का, और ये सेंचुरी ईयर्स का कोड है। अब इसको कैसे बनाना है इस चीज को आप देखिए। मान के चलिए आपसे कोई ये पूछ दिया कि कोई तिथि की चर्चा हम लोग करें, कोई भी तिथि की हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए जैसे कोई तिथि की चर्चा में क्या है, आपसे कोई पूछ दे कि 26 जनवरी, ये सवाल कोई पूछ दिया आपसे कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ये क्या था, गणतंत्र दिवस। हम लोग को अच्छे तरीके से मालूम है कि 26 जनवरी 1950 इसका कौन सा दिन था वो। आप जीके जिसमें पढ़े होंगे कि वो दिन क्या था, आपको याद अच्छे से। पहले हम निकाल दे रहे हैं, फिर आपको खुद आप लोग जानते होंगे, इस चीज को आप महसूस कर लेंगे, पता कर लेंगे कि मैच करता है या नहीं करता है। कैसे निकालना है देखिए, 26 का 26 रहा, ध्यान से समझिएगा। जनवरी तो 1950, ये तो 50 में तो 4 से भाग नहीं लगता, ये लीप ईयर नहीं है। सामान्य वर्ष में कितना होगा जनवरी का कोड 1, और 1950 का 50 लिख दीजिए। 50 में कितने से हमेशा याद रखना है, 4 से भाग देना है, जितनी बार में कटे वो लिखना है। तो 12 चौके 48, 12। 1950 है तो 1950 19वीं शताब्दी है, और 1900 का कोड क्या लिखे थे हम लोग, अभी 0 लिखे थे क्या, 6420। 1600 का 6 था, 1700 का 4 था, 1800 का 2 था, और 1900 का 0 था। तो 0 लिख दीजिए यहां पर, 0 डिवाइड कर दीजिए 7 से। डिवाइड कितने से करना है, 7 से। 7 से क्यों, विक वाले टर्म के साथ चल रहे हैं हम लोग। देखिए अब सबको जोड़ करके भी आप 7 से भाग दे सकते हैं, अन्यथा अलग अलग दीजिए। 7 से 26 में भाग दिए, 7 तिया 21, कितना बचा 5, एक छोटा उतार दीजिए। 7 सते 49, कितना रिमाइंडर, शेषफल जो बचेगा वो लिखना है 1। 7 से 5 और ये बचा 7, तो 5 5 10 2 12, 12 में 7 से भाग दिए, शेषफल कितना बच गया, शेषफल बचा मेरे पास 5। शेषफल से मतलब हमको है, शेषफल कितना बचा 5। शेषफल 5 बचने का मतलब 5 कौन से दिन का कोड है, थर्सडे यानी कि गुरुवार, यानी कि भारत की गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1950 जो थी, उस दिन कौन सा दिन था, तो ये गुरुवार का दिन। आसानी से आप समझ, कोई दिक्कत आपको इस पर नहीं है। अब देखिए मान के चलिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। आप किसी का बर्थडे निकाल सकते हैं। एक सवाल आपसे ये पूछा गया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। आपके मन में थोड़ा डाउट होगा तो सारा क्लियर होगा। तो 15 का 15 अगस्त महीने का कोड क्या है भाई 3। 15 अगस्त, जून जुलाई अगस्त था ये। 15 अगस्त 1947 था ना, 47 था। तो 1947 लिख दीजिए। 47 में कितने से डिवाइड करना है आपको, किससे, 4 से। तो 11 चौके 44, 11 बार में कटेगा। और 1900 का कोड कितना था 0, भाग कितने से देना है 7 से। 7 दूनी, सबको जोड़ के भी 7 से आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं रहता मेरे पास एग्जाम में। तो 7 से 15 में 7 दूनी 14, कितना बचा 1 3, 7 छंग 42, कितना बचा 5। 11 में 7 से 11 में भाग कितना बचा 4, और ये 0 बचा कितना 7। तो 5 4 9 3 12 1 13, 13 में 7 से भाग दिए, शेषफल देखना है 6 बचा। 6 कौन से दिन का कोड होता है, तो फ्राइडे, यानी जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था वो कौन सा दिन था भाई, शुक्रवार का दिन था। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं है। सवाल यदि आपके मन में और है कुछ, हम समझ सकते हैं। सवाल यदि आप पूछ दें कि 2000 ईस्वी होगा तो क्या होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट 000 वहां दिक्कत आपके मन में आ रही थी। सवाल हम 2000 का बता दे रहे हैं। आप प्रैक्टिस के रूप में अपने घर में जितने लोग हैं
सारे लोगों का आप निकालेंगे, खुद से वो डेट ऑफ बर्थ लिख करके इसको आप निकालिएगा, आप अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। देखिए जैसे एक सवाल हम लिखते हैं 15 मार्च 2000 ईस्वी, ध्यान से देखना है आपको। 15 मार्च 2000, तो 15 का 15 रहा, मार्च 2000 है तो 15 मार्च, मार्च महीना 2000, छोड़िए ना, मार्च में कोई चेंजिंग थोड़ी होता है, 4 रहा, 2000 का 0 रहा, और 4 से एक भी लीप ईयर नहीं होगा, और 2000 ईस्वी का कितना हो जाएगा भाई, तो 2000 में कितने से भाग देंगे हम लोग, 400 से, जहां कट जाएगा तो वो 6 होगा, 0 रिमाइंडर बचेगा 6 होगा, तो 6 डिवाइड कितने से करना है, 7 से, तो 15 4 19 और 7 कितना हो जाएगा, 15 4 19 और 6 होगा ना, 15 4 19 से 25, 25 में 7 से भाग दिए, रिमाइंडर कितना बचा, 7 तिया 21, 4 किस दिन का कोड होता है भाई, 4 मेरा देखिए वेडनेसडे का कोड होता है, तो वेडनेसडे यहां पर लिख दिए। आपको क्या यहां पे डाउट हो रहा होगा कि 2000 था तो 2000 लास्ट का डबल जीरो दे दिए, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 रहा, ये 0 यहां पे दे दिए, और 6 और कुछ नहीं करना था, कैंसर डायरेक्ट आ गया। तो मन में कोई भी डाउट यदि आपके पास है तो इसको जाहिर कट क्लियर आप कर लीजिए, यहां से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई परेशानी आपको नहीं हो रही होगी। एक सवाल और हम लोग देख लेते हैं, यानी जैसे हम लोग देखिए अभी हाल फिलहाल में आप 15 अगस्त आ रहा है, रक्षाबंधन आएगा, तो 15 अगस्त जो आएगा तो हमको ये निकालना है कि 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। ये सवाल यदि हम लोग से कोई पूछते कि 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा, इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। देखिए 15 अगस्त 2020 को कौन सा तिथि होगा, तो 15 का 15, अगस्त महीने कोड कितना होगा भाई 3, 2020 का 20 हम लोग लिखेंगे, इसमें 4 से डिवाइड, हमेशा इसमें 4 से डिवाइड करना, जितनी बार में कटे वो लिखना है, तो 5 टाइम, और 2000 का कोड कितना होता है 6, कितने से डिवाइड करना है 7 से। 7 से जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा 1, 3 छोटा है 3 रहने दीजिए, 7 दूनी 14 बचा 6, 5 और 6 जोड़ 7 है, भाग 7 से दिए, 6 4 10 5 15 6 21, 21 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, रिमाइंडर 0 का मतलब 0 कौन सा दिन है, सैटरडे, यानी कि मेरे हिसाब से 15 अगस्त इस बार सैटरडे को पड़ेगा। देख लीजिए 7 दूनी 14, 15 अगस्त का 15 लिखिए, अगस्त का कोड 3 लिख दिए, 2020 का 20 लिखे, इसमें हमेशा 4 से भाग, क्योंकि लीप ईयर चेंज करना होता है, तो 5 बार में हुआ, और 6 2000 का कोड होता तो 6 लिख दिए यहाँ पर, और सबको जोड़ के हम लोग 7 से भाग दिए, तो 21 में हुआ, 21 में 7 से भाग दिए, शेषफल क्या होगा ये हमको देखना है, तो शेषफल हम लोग का 3 हो जाए, सॉरी 0 होगा, तो 0 किसका कोड होता है, सैटरडे का, आंसर सैटरडे हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग कोई भी डेट्स का कौन सा दिन होगा, कोई क्या तिथि उसकी होगी, ये चीज हम निकाल पाएंगे, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस कोड से एक फायदा और डायरेक्ट क्या होता है, कभी कभी एग्जाम का सवाल होता है, उसको डायरेक्ट वे से कैसे हम लोग बनाएंगे इसको, जैसे आप देखेंगे इसमें देखिए एक सवाल यहां और उठता है, अब जनवरी फरवरी का ये दिन है, कोड दिया हुआ है, कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि 15 दिसंबर को, ये एग्जाम का क्वेश्चन था कि 15 दिसंबर को मंडे था, किसी वर्ष के 15 दिसंबर को मंडे था, तो उसी वर्ष किस महीने के 15 तारीख को मंडे होगा, ये 15 है ना, उसी वर्ष किस महीने के 15 तारीख को मंडे होगा। तो ये सवाल यदि आपके सामने है तो देखिए जैसे ये सवाल आए आप यहां से डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे। यदि आपको कोड याद है तो दिसंबर का कोड 6 होता है, आप तुरंत दिमाग लगाइए किस महीने का कोड और 6 होता है, तो सितंबर, यानी कि 15 सितंबर को जो भी है वो भी मंडे ही होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरा सितंबर में। समझ पाए इस बात? यदि नहीं समझ पाए एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं। जैसे देखिए आपसे बोला गया
कि किसी सामान्य वर्ष में जो लीप ईयर नहीं, फिर मान लीजिए कि 14 फरवरी 2015 को संडे है, तो उसी वर्ष यानी 2015 में ही संडे 14 तारीख को ही किस किस मंथ में होगा या फिर कौन से मंथ में होगा, चार ऑप्शन में किसी एक भी मैच करना देगा। क्या था कि 14 फरवरी 2015 को यदि संडे था तो 2015 में ही किस मंथ में, 2015 में ही किस मंथ में 14 तारीख को संडे होगा या यही सेम तिथि होगी। तो ऐसा सवाल यदि आपके सामने है तो फरवरी महीना 2015 तो सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष है नहीं, तो फरवरी महीने कोड कितना होता है भाई 4। तो 4 और कौन कौन से महीने का होता है, मार्च का हो जाएगा और नवंबर, यानी आंसर ऑप्शन में देख लीजिएगा मार्च या नवंबर दोनों में से कोई एक दिया होगा, या फिर दोनों दिया होगा तो मार्च और नवंबर दोनों दे दीजिए। क्या इसमें पकड़ना है कि कोड जिस मंथ का मैच कर रहा है उस मंथ का तिथि भी मैच करता है। आप अभी आपके सामने कैलेंडर यदि होगा तो आप उल्टा के देख लीजिए, 2020 चल रहा है, आप उल्टा के देख लीजिए कि जो जो मंथ का कोड मैच कर जाएगा वो मंथ का प्रॉपर टोटल जी मैच कर जाता है। तिथि जो 1 तारीख को जो सा दिन होगा वही, जैसे मान के चलिए यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 अप्रैल को यदि मंडे होगा तो 1 जुलाई को भी मंडे होगा, 5 अप्रैल को यदि संडे या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी हो जाए वही सेम तिथि जुलाई में भी होगी, क्योंकि कोड मैच करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इससे क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है और जहां हम लोग फंस जाते हैं काउंटिंग करने में, तो बस इस कोड से आप काम चला सकते हैं। तो 2 बातें आप समझ गए, कोई तिथि निकाल पाने की बातें और इस कोड से कैसे इसको हम लोग डिफाइन करे पाएंगे ये भी आप समझ गए। कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एक टर्म और इसका आगे हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग ये चीज को समझ गए, कोई तिथि निकालना हो तो आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, कैसे डायरेक्ट मंथ के कोड के हिसाब से हम लोग मंथ के मैच कर लेंगे, ये भी चीज आप समझ गए। अब एक बात और इसमें क्या हो जाती है ये समझिएगा, थोड़ा समझने वाली बात है कि एक छोटा सा शब्द के और से के लैंग्वेज में हम लोग क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि 10 तारीख के 5 दिन बाद, और वही एक सवाल आपसे पूछ दिया जाता है 10 तारीख से 5 दिन बाद। ये के का या से इसके टर्म में हम लोग क्वेश्चन में गलती कर बैठते हैं और जहां हमसे गलती हो जाती है। एक सवाल और इसमें आ जाता है, देखिए पर एक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है आज तक, वो क्या बेसिस का होता है। मान लीजिए आपसे कहा गया कि 15 मई या 15 मार्च 2018 को मंडे था, तो आपसे पूछा गया 18 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। अब इस सवाल में क्या पजल है, क्या कहानी है, इसे सवाल को कैसे, अक्सर एसएससी ये क्वेश्चन पूछता है, कैसे इसको हम लोग बनाते हैं, बस जल्दी से देख लेंगे आप कि 15 मार्च 2018 को मंडे, ये तो दिया हुआ है मंडे। पहले हम लोग ये निकालेंगे क्या रियल में 15 मार्च 2018 को मंडे था या नहीं था, तो हम लोग पहले ये निकालेंगे। तो 15 मार्च का कोड तो 4 होता है, 2018 का 18 लिखेंगे, 18 में 4 से भाग देंगे 4, और 2000 का सेंचुरी का कितना कोड होता है 6, ये निकालने बता चुके हैं, 7 से भाग देंगे। तो 15 में 7 से भाग दिए, 7 दूनी 14 बचा 1, 4 छोटा है उतार दीजिए। आप सबको जोड़ के भी डिवाइड कर सकते हैं, 7 दूनी 14 बचा 4, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं आपको, ये 6 बचा 7, 4 1 5, 5 4 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 में 7 से भाग दिए, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा 5। 5 किसका कोड होता है? 5 जो कोड होता है मेरा थर्सडे यानी गुरुवार का होता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पजल है, थर्सडे गुरुवार मेरा रियल निकल रहा है, लेकिन दिया क्या गया हमको मंडे, यानी कि जो रियल वैल्यू है उसमें कितना माइनस करेंगे भाई, गुरुवार में कितने दिन पीछे जाएंगे, बुधवार, मंगलवार, तब न सोमवार आएगा यानी -3, यानी जो भी इसका वैल्यू निकलेगा उसमें 3 दिन पीछे जाके आंसर देना है। यही चीज यहां पकड़ना होता है, जो वैल्यू दिया है उसको रहने दीजिए
आप इसका निकाल के देखिए रियल में क्या हो रहा है। रियल में मेरा गुरुवार हो रहा है, लेकिन दिया क्या है सोमवार, यानी 3 दिन पीछे जाना है रियल वैल्यू से। इसका भी रियल वैल्यू निकाल दीजिए आप। 18 फरवरी है, 18 2021 है तो फरवरी का कोड कोई चेंज होगा नहीं, तो फरवरी 4 हो गया। और 2021 का 21 में 4 से भाग दिए 5 और 2000 का कोड हुआ 6, भाग कितने से देना है 7 से। 7 दूनी 14 बचा 4, 4 7 या 21 0, 5 और 6 यहाँ पर 7, 4 4 8 6 14, अब 5 19, 19 में 7 से भाग दिए, रिमाइंडर बचा 5, 5 मतलब थर्सडे हो गया। और थर्सडे में फिर क्या करना है 3 माइनस कर दीजिए, ये भी आंसर मंडे। 3 माइनस क्यों किए, रियल मेरा निकल गया गुरुवार, यहाँ भी 3 दिन माइनस करके दिया हुआ है, तो रियल वैल्यू में जो निकलेगा उसमें भी 3 डेज माइनस करेंगे हम लोग, माइनस करके आंसर मंडे दीजिए। समझ पाए इस बात को आप। एक ही क्वेश्चन हम समझाएंगे इसमें, आगे खुद प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। देख लीजिए फिर से एक बार कि बोला गया था कि 15 मार्च 2018 को मंडे है, तो हम लोग पहले निकालिए क्या मंडे है, तो मंडे नहीं हुआ मेरा, क्या निकल गया गुरुवार। तो गुरुवार है और यहाँ दिया हुआ है सोमवार, तो कितने दिन पीछे जाना है 3 दिन, तो -3 याद रखेंगे हम लोग। तो रियल जो वैल्यू निकलेगी उसमें 3 डेज बैक जाना है। इसमें भी रियल वैल्यू निकाल के 3 दिन बैक चले गए, इसका रियल निकल गया गुरुवार, इसका भी, इसमें 3 दिन माइनस के आंसर हो गया मंडे, मेरा काम खत्म। ऐसे करके इस ऐसे प्रश्न को बना के आंसर आपको हमेशा देना है। कोई संदेह होगा तो फिर आगे हम लोग इसको रिवाइज करेंगे ऑफलाइन क्लास में भी, या फिर सेट प्रैक्टिस जब करेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे। एक टर्म और कैलेंडर का क्या है इसको आप देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, उसको आप देख लेंगे, समझ लेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए एक टर्म और इसका हम लोग देखते हैं, जैसे मान के चलिए दिया हुआ है 10 मई के 5 दिन बाद, और एक क्वेश्चन और यहां पर आपको दिया गया है 10 मई से 5 दिन बाद। 2 सवाल आपके सामने हैं, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन क्या देता है, क्या होता है टर्म में हम आपको लिख दे रहे हैं, के बाद वाले में क्या होगा, या फिर के पहले, या आपको दे दे से बाद, या आपको दे दे से पहले। इतना ही टर्म समझना, और इससे एक क्वेश्चन अक्सर सेट में आपको मिलेगा, और जहां हम लोग अक्सर फंस भी जाया करते हैं। के बाद का मतलब जो हुआ वो हुआ रियल +1, और ये बस रियल होता है। इस तीनों में के पहले से बाद, इसमें सिर्फ रियल होगा, और ये रियल +1 क्या होता है ये टर्म समझिएगा। 10 मई के 5 दिन बाद, 10 मई के 5 दिन बाद +1, एक दिन बढ़ के, यानी कि 16 मई हो जाएगा। और 10 मई से 5 दिन बाद, 10 सिर्फ रियल करना है, 10 5 15 मई, यही अंतर इसको। और यहां हम लोग फंस जाते हैं क्वेश्चन में। 10 मई के 5 दिन बाद, तो लोग 10 5 15 के से ध्यान में नहीं देते हैं, और एग्जाम में फंस जाते हैं जहां ऑप्शन में पहले ही हमको 15 दिख जाएगा, जल्दीबाजी 15 दे देते हैं। घर आने के बाद हम लोग काउंटिंग करते हैं कि रिजल्ट तो मेरा हो जाना चाहिए, 80 नंबर बना के आए, 85 बना के आए। पता चलता है के और से में छोटे बच्चे वाले प्रश्न में फंस गए जहां रिजल्ट नहीं हुआ। फिर हम लोग दोष देते हैं कि सेंटर मैनेज हो गया, क्वेश्चन बिक गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो बात है यहां समझिए आप, के बाद वाला जहां भी टर्म आएगा उसमें एक दिन बढ़े। जैसे मान लीजिए बोला कि 12 तारीख के 7 दिन बाद, के 7 दिन बाद, 7 1 8 जोड़िए उसमें, 12 8 20 तारीख लीजिए। 13 के 5 दिन बाद, तो 13 में 6 जोड़िए 19, के वाले में एक दिन बढ़ के जाना है। और से वाले में जैसे मान लीजिए 10 तारीख से 5 दिन बाद, 10 5 15, 14 तारीख से 3 दिन बाद, 14 3 17, 20 तारीख से 4 दिन बाद, 20 4 24। के पहले वाले में भी नॉर्मल ही जाए। मान लीजिए आपको दिया था कि 10 मई के 5 दिन पहले, तो 10 में 5 सिर्फ घटाइए, 5 मई से 5 दिन पहले, उसमें 5 घटा दीजिए। सिर्फ एक कहां बढ़ना होता है, के बाद वाले में बढ़ना होता है, अन्यथा के पहले से बाद से पहले में जितने दिन आगे पीछे बोला जा रहा है उतने दिन आगे पीछे में जोड़िए और घटाइए। कोई दिक्कत आपको नहीं, शायद समझ गए। आप खुद से प्रैक्टिस करके इसको देखेंगे, कहीं दिक्कत होगा निसंदेह आप मैसेज करके बताएंगे, और सेट प्रैक्टिस में फिर या फिर ऑफलाइन क्लास में इसके आगे में चर्चा करें कैलेंडर पर।
हम कोशिश किए कैलेंडर के सारे टर्म और कंडीशन के पिछले 2-3 वीडियो में हम समझा पाने का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैनल में इस वीडियो पे आप कैलेंडर को पूर्णतः समझ पाए होंगे। यदि कोई क्वेश्चन छोटा मोटा रह गया तो उसको आगे रिवाइजिंग जब हम लोग करेंगे वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में इसके अगली कड़ी हम लोग मिलेंगे। इस उम्मीद के साथ कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने मित्रों तक उसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग इसके बाद अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।